पूरा मार्केट एक्शन आपके सामने रखा और आज की तेजी अगर अगले हफ्ते ग्लोबल फैक्टर्स और इस वीकेंड कुछ बड़ा डेवलपमेंट ना हुआ ग्लोबली तो अगले हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और उनसे भी समझते हैं कि अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी मार्केट के लिए करनी चाहिए। और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया। रवि, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना। गुड इवनिंग। क्या लग रहा है आपको आज का मार्केट में? तो शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, लेकिन आज हमने देखा आखिरी कुछ घंटों में एक ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे की क्लोजिंग हमने देखी है। अब अगले हफ्ते जब सोमवार को हम खुलेंगे तो कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे मार्केट में? देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे हफ्ते अगर एक बार ब्रॉडर रेंज समझी जाए तो निफ्टी की जो रेंज थी वो थी 17,260 और लोअर साइड पे थी 16,980 की। अब हुआ ये कि मार्केट जब कल क्लोज हुई तो वो 17,000 के ऊपर तो हुई, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई वो 17,260 के ऊपर ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक तेजी से अपट्रेंड देखने को मिला, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी 17,400 के पास का जो रेजिस्टेंस है वहां तक का एक अंदाजा था कि मार्केट वहां जाएगी, लेकिन सेलर्स हावी हुए। तो ओवरऑल अभी जो रेंज है, चूंकि जिस हिसाब से 17,150 के ऊपर अभी भी मार्केट यहाँ पर क्लोज होने में कामयाब हो गया, पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो रहे हैं, रिजल्ट की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है कि अगला वीक जो होगा उसमें 17,450 जो अब नया रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 17,450 का होगा। लोअर साइड पे 16,960 की जगह अब जो सपोर्ट होगा वो होगा 17,050 का। अब जो दायरा है वो बेस है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं अगर डेरिवेटिव डेटा की, तो जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिला है, फेडरल बैंक में देखने को मिला है, सीयूबी में देखने को मिला है, एलटीआई में देखने को मिला है और एमजीएल में, ये लॉन्ग बिल्डअप जिस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आगे काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स स्पेसिफिक भी देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स में जो रणनीति है, मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी, लेकिन नेक्स्ट टारगेट आपके 17,300 के और 350 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो ये तो राय मार्केट में हो गई, लेकिन रवि एक व्यू आपसे आईटी शेयरों पर भी लेना चाहेंगे। ये पूरे वीक हमने देखा आईटी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ढेर सारे नतीजे आए लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के। ये जो नतीजे आए हैं, अब तक का एनालिसिस आपका क्या कह रहा है और अब आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए आईटी सेक्टर के लिए? देखिए पूजा जी, बेसिकली आईटी सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने को मिल चुका है और इसी वजह से अब जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर प्राइस रिएक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको ऐसे अगर मैं इसको ऐसे समझता हूं, टेक्निकल और यहाँ पर फंडामेंटल नंबर्स को मर्ज करता हूं, तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जिसका कि आप एचसीएल के नतीजे देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, बायबैक की बात चल रही, तो इनमें एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आईटी सेक्टर में करेक्शन होने के लिए काफी कम है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन आपकी नजर दिग्गज पर होनी चाहिए। मैंने जो मेरे हिसाब से जो लिस्टिंग बनती है उसमें लगता है कि इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस और विप्रो, अगर आप इनको इसी क्रम में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर जोड़ते हैं तो मुझे लगता है काफी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज आईटी का रुझान अगले हफ्ते भी अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ ही रहेगा और ज्यादातर स्टॉक्स में आपको बेस बनता हुआ नजर आता है। जैसे इन्फोसिस की पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब शायद 1420 और 1400 के जो लेवल है वो बेस बनते हुए नजर आ रहे हैं और अप साइड में अगर देखते हैं तो 1560 ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। सेम विद द एचसीएल, क्योंकि एचसीएल में भी आप देखिए 950 और 920 की रेंज से निकल करके अब वापस से 1000 के ऊपर आज क्लोज करने में कामयाब हो गया। तो मुझे लगता है कि एचसीएल अब अगले हफ्ते तक 1080 और 1080 और 1100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आईटी सेक्टर काफी पॉजिटिव है और इसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से बचना नहीं चाहिए।